आपने क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में सुना तो होगा, लेकिन इन दोनों में एक्चुअल में आपका डिफरेंस क्या होता है ये ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को पता नहीं होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम आपका काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जनरली हम ये तो आपका सोच लेते हैं कि हमें क्यूए क्यूसी इंजीनियर आपका बनना है, लेकिन एक्चुअल में आपका क्यूए और क्यूसी में आपका डिफरेंस क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हम कोर्स भी आपका कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें आपका ये नहीं पता चल पाता कि आपका एक्चुअल में क्यूए क्या होता है और आपका क्यूसी क्या होता है। और जब हम आपका किसी कंपनी के अंदर आपका इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सो वहां पे हमसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि आपका क्यूए और क्यूसी में क्या आपका डिफरेंस है। और आपको नॉलेज होने के बावजूद भी आप जो है इस छोटे से आंसर का जो है आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नहीं दे पाते हो, और कई बार आप जो है इसकी वजह से जो है आपका रिजेक्ट भी हो जाते हो। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, जो कि दोनों टर्म्स आपका एक साथ यूज की जाती है, क्यूए एंड क्यूसी इंजीनियर। ठीक है, सो इन दोनों के अंदर आपका बेसिकली क्या डिफरेंस होता है आज बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और आज आपका जो कंफ्यूजन है वो बेसिकली जो है आपका दूर होने वाला है कि आपका क्यूए क्यूसी में आपका अंतर बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग जो आपका डेफिनेशन से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में आपका क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपका क्या होता है। डेफिनेशन आपके सामने है, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो क्या होता है। इट इज द प्रोसेस दैट फोकस ऑन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग सिस्टम टू एंश्योर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जैसे कुछ टर्म्स आपका यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर यूज हो रही है। सबसे पहले आपका यहाँ पे प्लानिंग, उसके बाद आपका यहाँ पे डिजाइनिंग है और आपका यहाँ पे डेवलपिंग सिस्टम। सो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग जो आपका कि साइट पे क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाएगी, उसका जो प्रोसेस या उसका जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, बेसिकली वही आपका होता है क्वालिटी एश्योरेंस। एक्चुअल में हम जाके नहीं कर रहे हैं आपका, ठीक है, वो आपका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। लेकिन हम जो प्रोसेस आपका तैयार कर रहे हैं, जो हम प्लानिंग आपका कर रहे हैं कि आपका ये कंपनी का मटेरियल आपका यूज होना चाहिए, इसके अलावा इस तरह की हमारी लैब सेटअप होना चाहिए, कलेक्शन हमारा जो आपका मटेरियल्स है उसका इस तरीके से कलेक्शन करना है, फ्रिक्वेंसी आपका कलेक्शन की जो है आपका ये जो सैंपल होता है उसकी ये होनी चाहिए आपका। इसके अलावा जो है आपका ये आपकी टीम होनी चाहिए, इस टीम का ये आपका जो है एक हायरार्की जो होती है, आपका पूरा टीम की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके से आपका होनी चाहिए। सो ये सारा क्या है, ये आपका एक बेसिकली प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। तो जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपका स्टार्ट होती है, सो वहां पे सबसे पहले आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसको आपका सेटअप किया जाता है, जहां पे आपका पूरा प्रोसेस जो है वो आपका डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअल में साइट पे हम लोग जो आपका क्वालिटी जो है वो आपका किस तरीके से कंट्रोल जो है वो आपका करने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपका एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। हमने अभी सिर्फ प्लानिंग करी है कि हमें ये चीजें आपका करनी है, वो चीजें अभी एक्चुअल में अभी आपका हुई नहीं है, या फिर आपका हो रही है तो उनका वेरिफिकेशन अभी आपका नहीं हुआ है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस आपका क्या है। तो क्वालिटी एश्योरेंस आपका जो है एक क्या है, आपका यहाँ पे प्रोसेस है, क्लियर, आपका एग्जीक्यूशन नहीं है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड आउटपुट टू वेरीफाई दैट दे मीट द स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली आपका आउटपुट रिजल्ट है या फाइनल रिजल्ट आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका जो हम स्टेप आपका ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपका हमें मिल रहा है, वो बेसिकली आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हमने एक प्रोसेस बनाया कि हमें ये आईएस कोड फॉलो करना है, इस ग्रेड का आपका मटेरियल यूज करना है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल हमें क्या बता रहा है कि वो ग्रेड ऑफ मटेरियल यूज करने के बाद या फिर वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमें वो क्वालिटी एक्चुअल में मिल रही है फिर या फिर नहीं मिल रही है, ये होता है आपका क्या, क्वालिटी कंट्रोल। मान लीजिए हमने आपका जो है एक डिजाइन मिक्स आपका बनवाया जिसके अंदर आपका लिखा हुआ था कि हमें ये सीमेंट यूज करना है, इस ग्रेड का आपका सीमेंट यूज करना है, इसके अलावा हमें आपका एग्रीगेट यूज करनी है, एग्रीगेट की आपका ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए,
वाटर हमें इतना यूज करना है, एडमिक्सचर्स हमें आपका इतना यूज करना है। ये सारा क्या आपका डिजाइन मिक्स है, ऑन पेपर आपकी सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि लैब में डिजाइन मिक्स जो है वो आपका वेरीफाई होता है, लेकिन अभी हमारे पास में क्या है कि एक पेपर है जिसपे हमारी आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि सीमेंट हमें आपका 1 क्यूबिक मीटर के अंदर इतना लेना है, एग्रीगेट हमें आपका 10 mm 20 mm का कॉम्बिनेशन इतना लेना है, उसकी आपका स्पेसिफिकेशन या ग्रेडिंग आपका ये होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर हमें ये लेना चाहिए, वाटर की क्वालिटीज जो है वो आपका प्रॉपर्टीज आपका ये होनी चाहिए। इसके अलावा एडमिक्सचर्स हमें यूज करना है, वो एडमिक्सचर्स हमारा ये होना चाहिए। और हम जो डिजायर स्ट्रेंथ जो हमारी आएगी वो आपका मान लीजिए M30 M25 या M40 आपका यहाँ पे आने वाली है। अब साइट पे क्या होता है कि आपका डिजाइन मिक्स जो है वो आपका बनता है, आपका मतलब आपकी कॉन्क्रीटिंग जो है वो आपका मिक्स के अंदर जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर आपका तैयार होती है। उसके बाद आपका वो साइट पे जाके आपका जो है उसका एग्जीक्यूशन होता है, आपका क्यूरिंग होती है, आपका पोरिंग आपका होती है, प्लेसिंग आपका होती है कॉन्क्रीटिंग का। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, वहां से आपका सैंपल लेगा, सैंपल लेने के बाद आपका जो है उसको टेस्ट करेगा और टेस्ट करके हमें बताएगा कि एक्चुअल में हमें वो आपका स्ट्रेंथ जो है वो आपका मिल रही है या फिर आपका वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये बेसिकली हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सो दोनों के अंदर आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस जो आपका एक प्रोसेस है जो हमें बता रहा है कि हमें ये चीजें ऐसे करनी है और ये सिस्टम आपका फॉलो करना है। क्वालिटी कंट्रोल क्या कर रहा है कि उस सिस्टम को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है और हमें आपका रिजल्ट बता रहा है कि वो चीज आपका सही है या फिर आपका गलत है। तो दोनों के बीच आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा। कुछ मैंने लाइन बाय लाइन आपका डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, इससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट हमारा जो आपका डिफरेंस है बेसिकली वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम टू प्रिवेंट द डिफेक्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे बेसिकली ये मेरा आपका क्या है क्वालिटी कंट्रोल, ये यहाँ पे मिसिंग हो गया, ये आपका क्यूसी है और ये बेसिकली आपका क्यूए है, ठीक है। ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है और ये आपका क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। तो क्यूए क्या कह रहा है आपसे, क्यूए कह रहा है कि एम टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। क्यूसी क्या कह रहा है कि एम टू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव द डिफेक्ट। क्यूए हमें बता रहा है कि हमें आपका जो है किस तरीके से काम करना है और कैसे हमें आपका जो है कम से कम डिफेक्ट आपका लेके आना है या कैसे हमें प्रोसेस जो है वो आपका फॉलो करना है। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमें आइडेंटिफाई करके दिखा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे आपका डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो, ये हमें क्या बता रहा है आपका क्वालिटी कंट्रोल आपका बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है वो है आपका टेक्निक ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी। ये क्या आपका टेक्निक टू वेरीफाई द क्वालिटी, ठीक। यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं, हमने एक प्रोसेस बना दिया कि कंक्रीटिंग आपका इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही आपका होनी चाहिए। कंक्रीटिंग हम जो है आपका जब से वो आपका जो है तैयार हुई है आपका प्लांट के अंदर और फाइनल प्लेसिंग तक के बीच में मैक्सिमम इतना टाइम आपका होना चाहिए। सो ये क्या है हमारा, ये एक प्रोसेस है हमारा, क्लियर। उसके बाद हमें क्यूरिंग होनी चाहिए, इतने दिन हमें क्यूरिंग करनी है, क्यूरिंग का हमारा ये मेथड होगा। ये सारा क्या हमारा आपका एक प्रोसेस है जो कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हमने तैयार किया है। लेकिन आपका क्या है कि उसको वेरीफाई कौन कर रहा है, उसको वेरीफाई हमारा कर रहा है आपका क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल की आपका टीम ऑन साइट अवेलेबल है वो बेसिकली चेक करिए कि आपका कंक्रीटिंग के टाइम पे आपका टेम्परेचर है एक्चुअल में उतना या फिर नहीं जो आपका हमें प्रोसेस के अंदर बताया गया था। आपका टाइम ड्यूरेशन आपका वो एग्जैक्ट है या फिर नहीं, या उससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तो आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये क्वालिटी ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये पॉलिसी बना रहा है और ये पॉलिसी जो है आपका इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्लानिंग और ये होता है आपका एग्जीक्यूशन। बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये प्रोसेस का पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर हम प्रोसेस तैयार करते हैं पूरा एक तरीके से, एक संविधान आपका बनाते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्लानिंग के अंदर आता है। हम जाके एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, वो एक पूरा सिस्टम आपका तैयार कर रही है। लेकिन एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल की आपकी टीम है वही आपका सैंपल कलेक्ट कर रही है, वही आपका टेस्टिंग कर रही है, वही साइट पे जाके सारी की सारी चीजें आपका मेजर कर रही है। कौन आपका क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद लास्ट है आपका इट इज ए प्रोसेस और ये आपका क्या है फाइनल प्रोडक्ट। तो जब कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस मैन्युफैक्चर से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग होती है, उसके अंदर हमारा ये मटेरियल यूज होगा, रॉ मटेरियल हम यहाँ से परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी आपका ये होगी। इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका ये होगा। इस तरह की तमाम चीजें होती है जब किसी प्रोडक्ट को हम आपका तैयार करते हैं। उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है तो वो हमारा क्या हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल। तो आपका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार और आपको बता देता हूँ,
क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि एक प्लान आपका तैयार कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, और क्वालिटी कंट्रोल आपका वो टीम जो जाके चेक कर रही है कि वो प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या फिर आपका नहीं हो पा रहा है, और हमें वो फाइनल आउटपुट मिल पा रहा है या फिर आपका नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप आपको दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो काफी क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।